दोस्तों, आपके मन में कभी तो ये सवाल आता होगा कि आखिर हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इस पर शुरुआती दौर कैसा और डायनासोर का अस्तित्व कब तक था। अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गई छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान थी। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉइड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों की इकट्ठा होने से चांद बना। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना उसी वजह से धरती एक और मुड़ गई और इसी कारण धरती को मौसम मिला। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। फिर धीरे धीरे कई लाख साल बाद धरती ठंडी होने लगी, जिससे तालाब, झीलें, महासागर बने। इस वक्त समुद्रों के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह से धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। तो ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यह ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगने के लिए लोहा नहीं बचा तो इन बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गए और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधों की मौत होती तो वे दलदल में ही दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिका महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। इस तरह मानव सभ्यता प्रारंभ हुई। दोस्तों, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हम एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अच्छे अच्छे कर्मों को अंजाम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।